हमारे कैंपस में था एक मुंबई का लड़का सौरभ। काफी लोगों की बाईलाइन आती थी कि आईएमसी में ऐसे रिश्ते बदलते हैं, तो आपको पूरा एकदम इंडस्ट्री लेवल पे ट्रेन करते हैं। तो आपका कोई अगर रूममेट ही नहीं है तो इट वाज फीलिंग सो लोनली फॉर मी। लाइट हाउस फेस्टिवल सबके किस्मत की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई बातें छुपी नहीं रह सकती किसी से। जूनियर्स, मेरे को आप लोगों से बहुत ज्यादा जलन तो है। यू गॉट मी। Hello everyone, welcome to my vlog and happy Ganesh Chaturthi to all of you. And obviously अगर गणेश चतुर्थी की बात हो रही है तो आईएमसी की बात कैसे नहीं होगी, क्योंकि आई हैव सेलिब्रेटेड माई मोस्ट स्पेशल एंड इतना एंजॉय मैंने कभी नहीं किया था कोई गणेश चतुर्थी में जितना आई हैव डन इन आईएमसी. एंड ऑब्वियसली यू कैन सी आई एम वेयरिंग आईएमसी टी शर्ट, तो इट्स ऑल अबाउट आईएमसी टुडे. So actually I'm going to share my IMC Dhenkanal journey. So how it started and everything, because it is one of the best thing that has ever happened to me. Like IMC Dhenkanal has my heart. कोई मेरे को वापस से बोलो कि चलो भाई पूरा बैच मैं जाऊंगी वापस. Like literally it was so fun, it was so loving. Like you can, it was a actual roller coaster ride which you get in 8 months. And I don't know from where to start, but yeah, गणेश चतुर्थी है तो let's start from गणेश चतुर्थी. So I know अभी भी आईएमसी में जो हमारे जूनियर्स आए हैं वो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, आई डोंट नो. बट या ऑब्वियसली किए ही होंगे. बट हाँ, हमने जब गणेश चतुर्थी किया था तो इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन. हमारे कैंपस में था एक मुंबई का लड़का सौरभ. तो उसको था कि भाई गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना है. तो फिर हम सब किए, हम सब साथ में ऑलमोस्ट हम 20-25 लोग गए थे मूर्ति लेने, और फिर हम पूरा जयकारा लगा के आ रहे. लाइक मैंने कभी भी लिटरली मैंने सारे फेस्टिवल्स हमेशा अच्छे से एंजॉय किए. बट मेरे जमशेदपुर में, मतलब मेरे सोसाइटी में गणेश चतुर्थी हम उतना भी बड़ा सेलिब्रेट कभी नहीं किए हैं कि गए हैं मूर्ति लेने एंड ऑल. तो इट वॉज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मजा आया कि कैसे हम मतलब गए सब कोई, फिर आए जयकारा लगा लगा के एकदम मस्त. फिर सब मिल के पूरा किए, प्रसाद वगैरह का सजाए, एवरीथिंग. लाइक जो भी 2-3 दिन का था, इट वॉज ऑल फन, इट वॉज ऑल ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड इट वॉज ऑल लविंग फॉर मी. तो वहाँ से ना मैं बहुत ज़्यादा और अटैच्ड हो गई आईएमसी से, ढेंकनाल से, लोगों से. बट या उसके पहले इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, तो सबके जैसा मेरा भी रिएक्शन था भाई कि सबको आईएमसी दिल्ली जाना होता है, ठीक है. बट लोगों को जब ढेंकनाल मिल जाता है तो दे आर लाइक यार कहाँ भेज दिया, क्या ये है, वॉट एवर. मेरा भी यही था कि भाई ऐसे जंगल में कौन जाता है भाई, जंगल में कौन, किसने कॉलेज बना दिया, क्यों बनाया जंगल में, यहाँ कौन कॉलेज रखता है, यहाँ कुछ नहीं है. मेरे घर से तो डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं जाती है ढेंकनाल. बट फिर मैंने सर्च वगैरह किया, रिसर्च किया, तो लोग बोलते थे कि हाँ ढेंकनाल कैंपस अच्छा है, मज़ा आता है, एवरीथिंग एवरीथिंग. बट कीड़े मकोड़े एंड ऑल सब चीज़ का था. तो मेरे को लगा कि भाई अब मैं यहाँ कैसे रहूँगी, कैसे जाऊँगी, इतना जंगल झाड़ी में तो मेरे को ऐसे ही डर लगता है जानवरों से, सांप से, छिपकली से. मतलब सांप से तो डर लगता है, छिपकली से नहीं लगता, बट स्टिल कीड़े मकोड़े से. और मेरे को हमेशा से ही भाई कीड़े मकोड़े कहीं भी काट देते हैं, तो क्या ही मैं बोलूँ. बट हाँ, जब फिर देखे ढेंकनाल का तो इट वाज लाइक कि इट्स अ स्मॉल टाउन हिल स्टेशन काइंड ऑफ थिंग. सो मेरे को लगा कि ठीक है भाई, लोग कॉलेज जाते हैं देहरादून मनाली, लोगों को होता है कि पहाड़ों पे हो मेरा कॉलेज, तो मेरा भी कॉलेज एकदम वैसा ही था, पहाड़ों पे था. हमारा एकदम ऐसे स्लोप करके जाता था, एकदम ऊपर चढ़ता था, और आईएमसी. और भाई बट या वहाँ जाने के बाद इट वाज लाइक ढेंकनाल जब ट्रेन घुस रही थी ना तभी ऐसा था कि भाई यार कितना सुंदर वेदर है, कितना सुंदर प्रिटी वेदर है, कितना कॉजी फील है. बट फिर स्टेशन पे उतरते साथ ही भाई ये क्या है भाई, ढंग का स्टेशन भी नहीं है. एकदम ऐसा लगा था एकदम, मतलब आप सब तो देखे ही होंगे कैसा स्टेशन है जो भी आईएमसी ढेंकनाल वाले हैं. तो फिर मेरे को लगा भाई कैसा स्टेशन है, कैसा एकदम गरीब जगह पे ला दिया है, मेरे को तो यही फील आया. फिर गए कॉलेज गए, तो पहले तो कॉलेज नहीं मिल रहा था गूगल मैप पे, गूगल आंटी पता नहीं कहाँ लेके चली गई. बट फिर या फाइनली कॉलेज पहुंचे. तो फिर जब कॉलेज पहुंचे तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड इतना सुंदर कैंपस है. ठीक है, हालांकि हमारा कैंपस मॉडर्न नहीं है, हमारा कैंपस बहुत ज़्यादा फर्निश्ड नहीं हुआ था तभी तक, फर्निश्ड बोलो या रिनोवेट बोलो वट एवर.
बट घुसते साथ इट वाज लाइक ऑल पौड़, पौड़ नहीं, पेड़ पौधे। सो इट वाज वेरी वेरी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था वो। फिर सब मिल रहे हैं, सबसे हैंडशेक हो रहा है एंड ऑल, सबको हाय वाय हो रहा है। और मैं थोड़ा ग्रुप से ही पहले ही बदनाम हो चुकी थी, एमसी पहुंचने के पहले ही ग्रुप में दो दो लोगों से मार कर ली थी, मार नहीं की थी यार, इट वाज जस्ट अ फन बैंटर काइंड ऑफ थिंग। बट या स्टिल, तो वहाँ जाके अच्छा लगा। बट सबसे ज़्यादा अगर मेरे को किसी चीज़ का टेंशन था तो वो था मेरे को कैसा रूम मिलेगा। क्योंकि पहले तो लगा था कि हॉस्टल अलॉटमेंट मतलब रूममेट्स हमें खुद से चूज़ करना है, बट वहाँ जाके पता चला नो, इट वाज ऑल अलॉटेड। बट या मेरे को डर था कैसा रूम मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद रूम अलॉटमेंट हुई, हम गए, मतलब मैं गई, मेरे भाई लोग गए थे मेरे को छोड़ने। तो फिर तो हॉस्टल देख के तो पहले मैं, भाई ये कैसा हॉस्टल, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी स्लोप पे, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल तो किसी का नहीं होगा कभी। इट वाज ऑन स्लोप, लिटरली ऐसे दो सीढ़ी चढ़ो फिर दो रूम, फिर दो सीढ़ी चढ़ो फिर दो रूम, ऐसा था। और मेरा तो एकदम सबसे डाउन था। तो जैसे ही मैं अपने रूम गई, आई वॉज टू हैप्पी फॉर द व्यू, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे व्यू वाला, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आईएमसी में सबसे अच्छा रूम अगर किसी का था तो वो मेरा था, और उसको सबसे अच्छा बना के भी मैं ही रखती थी। मतलब मैं और मेरी रूममेट जो बाद में हुई, लाइक वी कीप इट ऑल क्लीन एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू गेट दिस रूम। लेट मी टेल यू द नंबर, इट वॉज 206। तो जो भी जूनियर्स को 206 रूम मिला है, वहाँ पे मेरी पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि आप कहते हैं ना, आप नहीं मतलब सब कोई कहता है ना ऐसे, कि आप जहाँ जाते हो आप वहाँ अपनी एनर्जी छोड़ के जाते हो। तो भाई वहाँ मैंने 8 महीने रहे हैं। वो बेड, वो एवरीथिंग, वहाँ पे मैंने अपना सब चीज़, क्या मैं बोलूँ, लाइक सारी फीलिंग्स सारे इमोशंस उस रूम में निकाले, इतना मस्ती किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। मेरे रूम में सब आते थे लिटरली, तो बहुत सारी चीज़ें की है। तो भाई वहाँ तो मेरा दिल ही है। बट या दैट प्लेस, दैट रूम हैज़ माई पॉजिटिव एनर्जी, हैज़ माई पॉजिटिव वाइब। तो जो भी उस रूम में है, यू गॉट मी। बट या इट वॉज सो ओवरवेलमिंग टू सी दैट व्यू। एंड पहले मेरे को था वहाँ जाने के पहले कि भाई मेरे को वॉशरूम के बगल वाला नहीं चाहिए था रूम। बट हाँ, आई एम ग्लैड कि वो वॉशरूम के बगल में था। एंड वो रूम एकदम सही था, वो रूम का जो डोर है वो भी सही जगह पे है, उस रूम के बगल में वॉशरूम है। बट वो वॉशरूम का ऐसा सिस्टम नहीं था कि बाहर पानी आ जाती थी या गीजर है तो ऐसे भीड़ लगे रहेंगे, नो, इट वॉज ऑल गुड। मतलब मैं बहुत खुश हुई थी वो रूम से। बट या उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी रूममेट आई। बट मेरी रूममेट जो थी खुशी, आई नो बहुत कोई जानते ही होंगे, आई डोंट नो अबाउट जूनियर्स। बट या खुशी आई। बट फिर उसका एक हफ्ते में ही थर्ड स्पॉट राउंड में दिल्ली हो गया, तो वो चली गई। एंड इट वाज लाइक कि मतलब कोई आया आपका रूममेट, आप कोई अननोन प्लेस पे गए हो, तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो है आप, मतलब स्टार्टिंग में तो आपके रूममेट्स ही होते हैं, तो वो जब चली गई तो आई वाज लाइक फीलिंग सो लोनली। मेरे को बहुत लोनली फील होता था कि भाई, पहले वो थी तो हम खाने वाने सब चीज़ साथ में जाते थे, साथ में करते थे, क्लासेस साथ में जाते थे। क्लासेस तो खैर तब तक हुई नहीं थी जब वो चली गई फर्स्ट क्लास के बाद ही। तो मेरे को बहुत लोनली फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं रोती थी, मेरे को लगता था भाई कोई, मतलब क्योंकि आप हर चीज़ अपने रूममेट के साथ वहाँ पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करते हो, तो आपका कोई अगर रूममेट ही नहीं है तो इट वाज फीलिंग सो लोनली फॉर मी। बट या उसके बाद आया फाउंडेशन डे, एंड या मैंने जूनियर्स का देखा है, आप लोगों ने तो बहुत मज़े किए। खैर हमने भी अपने टाइम पर बहुत मज़ा किया था, अपने अपने टाइम की बात है। अब क्या पता हम आपसे ज़्यादा मज़े किए हो, हम आपका हमें बस कैमरा में दिख रहा हो, बट या इट्स ओके। बट हाँ, जूनियर्स, मेरे को आप लोगों से बहुत ज़्यादा जलन तो है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस जगह पे हमने, लाइक हम कोई नहीं चाहते यार कि जिस जगह पे वो, हम जिस जगह को 8 महीने अपना कह रहे हैं, अपना सब चीज़ बोल रहे हैं एंड एवरीथिंग, की वो उस जगह को इतना एंजॉय कर रहे हैं एंड एवरीथिंग अराउंड दैट, फिर वहाँ कोई और आए, वहाँ कोई और मेमोरीज बनाए एंड ऑल। बट या मेरे को हो रही है जलन, सबको हो रही होगी। आप लोग भी जब जाओगे 8 महीने बाद तो आप लोग को भी लगेगा यार कि इसके बाद कोई और आके यहाँ पे ऐश करेगा, कोई और यहाँ पे मज़े करेगा। बट ठीक है, अभी आप लोग हो, करो मज़े, इंजॉय करो। हमने भी काफ़ी इंजॉय किया था। हाँ, तो फाउंडेशन डे हुआ था, तो ऑब्वियसली डांस वगैरह करनी थी, तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा लोगों से कनेक्शन और बढ़ा। मैं लोगों को डांस सिखाई, में हमारा डांस ग्रुप बना, वहाँ से हमारी बातें हुई, कनेक्शंस बढ़े, और मतलब इंजॉय हम और ज़्यादा करने लगे। फाउंडेशन डे पे लिटरली वी इंजॉयड अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर लाइक क्लासेस एंड ऑल, लाइक इट वाज ऑल की, हाँ एक चीज़ बहुत अच्छा था
कि मेरे को आज भी याद है, फाउंडेशन डे के बाद स्त्री टू रिलीज हुआ था और हम सब स्त्री टू देखने गए थे, कुछ अपने ग्रुप्स में, मतलब कुछ एक ग्रुप पहले गया था, कुछ एक ग्रुप बाद में गया था, तो हम सब गए थे एंड इवेंचुअली वी ऑल टर्न्ड कि हम सब एक ही थिएटर में पहुंच गए थे। तो इट वाज लुकिंग लाइक ओ माय गॉड, यहाँ तो पूरा एमसी ढनकनाल आया है। बट या उसके बाद क्लासेस वगैरह हुए स्टार्ट, तो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया फ्रॉम द बिगनिंग। तो वहाँ पे भी मज़ा आने लगा, ओ माय गॉड ग्रुप डिस्कशन, फिर एक जोश होने लगा स्किल्स का एंड एवरीथिंग। फिर लाइक वी गेटिंग ऑल एंगेज्ड एंड ऑल, बट स्टिल समहाउ एट सम प्लेस आई ऑलवेज यूज टू फील लोनली, क्योंकि मेरी कोई रूममेट नहीं थी, मेरे लिए कोई नाश्ता नहीं लाता था या मेरे साथ कोई खाने नहीं जाता था। और क्योंकि आई वॉज डूइंग दैट टाइम ऑल्सो जॉब, तो मेरे को बहुत वो सब चीज़ें मैनेज करने में मेरे को कहीं न कहीं बहुत लोनलीनेस फ़ील होता था। मेरी बातें होती थी सबसे, बट एक लोनलीनेस रहता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स एक्चुअल में बने, मतलब फ्रेंड्स थे पहले भी, मतलब बातें तो सबसे ही होती थी, बट एक्चुअल में फिर कुछ फ्रेंड्स बने लाइक श्रुति, दिव्या, अंजनी, आदित्य, अभिनव, आर्येंद्र, इल्मा। सो इन सब से मेरी फिर बहुत अच्छी बॉन्ड हुई, फिर हमारा ग्रुप बना एंड ऑल, ऐसे मेरी बॉन्ड काफ़ी अच्छी थी पहले से भी, रुपेश, आलोक, ये लोग सबसे, विशेष, साक्षी। तो इट वॉज ऑल फन। बट हाँ, जब श्रुति लोग से बॉन्ड बनी तो फिर मुझे लगा कि ओके, देयर इज सम फैमिली फॉर मी ऑल्सो हेयर। सब फिर उन लोगों के लिए हो गया एंड दे आर सो स्वीट भाई। वो मेरे को मेरे बिना बोले वो लोग मेरे लिए नाश्ता लाते थे, क्योंकि मैं लेट सोती थी, मैं उठ नहीं पाती थी मेरे जॉब के कारण क्लासेस के लिए, एंड दे डू ऑल फॉर मी, लाइक दे हैव लिटरली डन अ लॉट फॉर मी। अगर वो नहीं होते तो मैं लिटरली इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में तो मैनेज नहीं कर पाती, स्टार्टिंग के 1 1.5 महीने तो कर रही थी। तो हाँ, मेरी और श्रुति की बॉन्डिंग में गणेश पूजा मेरे लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणेश चतुर्थी जब हम मूर्ति लेने गए थे तो ही मेरी और श्रुति की बॉन्डिंग हुई एंड इट वाज everlasting, like I got again, I believed in female friendships and I get my girlfriends and a very good group, so it was all loving. Also a thanks to Abhinav, क्योंकि वो हमेशा मेरे को तभी तो हमेशा ही सपोर्ट करता था, हमेशा ही साथ रहता था, लाइक कोई भी कभी भी लोनलीनेस फील होता था, he was always there that time. ऑब्वियसली रुपेश, आलोक, ये लोग सब भी थे, बट या चलो फ्रेंड्स की बात हटाते हैं अभी। तो इट वॉज ऑल लविंग एंड ऑल, क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग लाइक वी हैव इंजॉयड अ लॉट। और फिर आया लाइट हाउस फेस्टिवल। सो हाँ, लाइट हाउस फेस्टिवल के पहले हम गए थे स्टडी ट्रिप, कपिलाश टेम्पल एंड ऑल, ऐसा ऐसा, तो आप लोग सब भी जाओगे। बट या लाइट हाउस फेस्टिवल हमारे टाइम पे हुआ था पुरी में, आपके टाइम पे नहीं होगा, वो हर ईयर नहीं होता। तो वी आर ब्लेस्ड कि लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ एंड उसमें से हम 15 लोग ब्लेस्ड थे जो हम उस लाइट हाउस फेस्टिवल में गए, एंड इट वॉज ऑल फन। लाइक वी हैव enjoyed पेपॉन का कॉन्सर्ट, सोना महापात्रा का कॉन्सर्ट, लाइक एवरीथिंग। हमें फ्री स्टेज मिला था, तो इट वॉज वेरी 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 गुड, बहुत मजा आया था। एंड आई नो लाइट हाउस फेस्टिवल सबके किस्मत की बात नहीं है, हमारे टाइम पे हुआ तो वी गेट दिस। हमारे टाइम पे काफ़ी शादियां भी हुई, हमारे कुछ बैचमेट्स के रिलेटिव्स में शादी थी, रिलेटिव्स नहीं, उसके कज़न की या उसके खुद के सिस्टर की शादी थी। फिर शुभांकरी मैम के कुछ भतीजा भतीजा की शादी थी, तो हमने शादियां भी इंजॉय की है लिटरली। आई डोंट नो इवन जूनियर्स को ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शादियां तो हर साल सबकी होंगी नहीं, लाइट हाउस फेस्टिवल होगा नहीं। सो वी हैव एंजॉयड ऑल दिस थिंग्स। हमने उत्कर्ष उड़ीसा भी इंजॉय किया था। तो फेस्ट लाइक स्टडी ट्रिप्स हमने बहुत इंजॉय किया, लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम क्लासेस भी हमने बहुत इंजॉय किया सब चीज़। तो मतलब इट वाज हेक्टिक, क्योंकि आपको वो पूरा ऑफिस वाला फील देते हैं कि यहाँ से आपको वो, मतलब इट्स नॉट अ क्लास, इट्स नॉट अ थ्योरी क्लास, इट्स अ प्रैक्टिकल क्लास, जहाँ पे आपको पूरा टाइम प्रॉपर ऑफिस आवर्स जितना क्लासेस होता है, ताकि आपको वो मीडिया इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करें। हमें तभी भी बड़ा मज़ा आता था जब हमें फोटोग्राफी सेशंस के लिए भेजा जाता था। एवरीथिंग लाइक हमारा बैच हर चीज़ में इंजॉय किया है, वी हैव इंजॉयड इन एवरीथिंग। हाँ, वो होता था, ये सब आप लोग के बैचेस में होता होगा, आई डोंट नो, बट या हमारे में तो वो लगता था भाई, क्योंकि ढेंकनाल में इतने कम लोग थे, 50 60 लोग, तो लगता था कि ये छोटा सा बिग बॉस का घर है और यहाँ पे कोई बातें छुपी नहीं रह सकती किसी से, आप एक जन को शेयर करो, वो इवेंचुअली इधर उधर घूमेगी ही, बातें तो होंगी, बातें इधर उधर पलटेगी। तो ये चीज तो था कि कोई बात, लेकिन इतना छोटा कैंपस था कि आप हर चीज अपने आंखों से देख लेते थे। अगर कोई कपल उधर है भी तो आपको दिख रहे हैं कि वो कपल बन गए हैं। और मैं पहले ही बोल दूंगी जूनियर्स को, बी अलर्ट, हैव कंट्रोल ऑन योर हॉर्मोन्स,
हैव कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स, क्योंकि आईएमसी में ऐसे रिश्ते बदलते हैं एकदम, मतलब ऐसे चुटकी बजाओ और रिश्ते बदले हुए आपको दिखेंगे। लाइक कल आपको पता चलेगा अरे ये तो इसका तो बॉयफ्रेंड था ऑलरेडी, फिर कल आपको पता चलेगा कि मतलब ऑब्वियसली कल आपको पता चलेगा कि इसका बॉयफ्रेंड था ऑलरेडी, फिर नेक्स्ट डे ये कमिटेड, ब्रेकअप, इधर कमिटेड। मतलब भाई आई नो कि बहुत कॉजी कैंपस है, बहुत मुश्किल है अपने आप को उधर कंट्रोल करना ये सब लव एंगल्स से, बट यू कैन डू इट। आई हैव ऑल्सो प्रोटेक्टेड माई सेल्फ, आई हैव ऑल्सो हैव कंट्रोल ऑन माई फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड मेरा वहाँ पे किसी के साथ कुछ भी चक्कर नहीं हुआ या वॉट एवर, ना ही मेरे को करना था ऐसा कुछ भी। सो आई हैव वहाँ से एकदम सेफ निकली। ऐसा कुछ नहीं है सेफ एंड का, बट हाँ मेरे को नहीं करना था तो मैंने अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखा, वरना लोग वहाँ बह जाते हैं क्योंकि बहुत कॉजी कैंपस है। आई नो इट वॉज ऑल ब्यूटीफुल, लोग टंकी पे जाते इधर जाते उधर जाते हैं। और हाँ हमारा तो कुछ लोगों के कारण यही हॉर्मोन्स पे लोगों को कंट्रोल नहीं था, लोगों को अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं था, तो उस कारण से हमारा टंकी पे जाना बंद हो गया था। बट या मैं तो आप लोगों को बोलूंगी आप लोग जाओ टंकी पे, ओ माय गॉड इट इज सो ब्यूटीफुल भाई, वहां से पूरा सिटी दिखता है आपको। इट वाज सो लविंग। बट हाँ बंदरों से बचकर कोई सुबह सुबह तेज बन के मत चले जाना, वरना पता चला बंदर। अब बंदर से मुझे याद आया, स्टार्टिंग के ही वीक्स थे कुछ, बंदरों ने मुझे घेर लिया, मेरे साथ थी सविज्ञा। सविज्ञा मेरे को लगा मेरे को प्रोटेक्ट करेगी, मेरे को बचाएगी, बट उसने तो मेरे को ही बंदरों के आगे घुमा दिया भाई साहब। और फिर मेरे को लग रहा था, तभी भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करी, फिर बाद में मेरे को लोग बोल रहे कि ये तो तेरे को घुमा ही नहीं। बट या इट वॉज ऑल फन। एंड हाँ कोई खिड़की खुली मत छोड़ना, आप खिड़की खुली छोड़ोगे तो बंदर आएगा आपका खाना खा के चले जाएगा। मेरे रूम में ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बंदरों ने खाना खाया है, चले गए हैं वो एकदम छिलके, कभी केला का छिलका कभी एप्पल का छिलका रूम में छोड़कर, मेरी निमकियां खा के। और हाँ मैं तो पहले बोलूंगी एकदम मत करना भाई, और हर साइड के रूम में वो किधर भी आ सकते हैं बंदर, तो ये मत सोचना कि मेरे तरफ नहीं आते या मेरे तरफ नहीं दिख रहा तो नहीं आएंगे। बंदर कैन कम। साक्षी थी उसके रूम में, तो आके उसके शरीर के पास से ट्राइपॉड निकाल लिया था और वो नींद में सो रही थी। तो इट्स बेटर कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखो, बिच्छुओं से सांप से भी अलर्ट, रास्ते पे देख के चलो, वरना आपके पैरों भी स्नेल कुचला जाएगा, क्योंकि रास्ते में एकदम ऐसे स्नेल लाइन से रहते हैं। तो एक बार मेरे से भी गलती से स्नेल कुचला गया था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, मुझे दिखा नहीं और स्नेल पे मेरा पैर चला गया। बट जानबूझ के नहीं किया था मैंने, आई एम सॉरी स्नेल। बट या सो हाँ इट वॉज ऑल फनिंग। अगर मैं टीचर्स के बारे में बोलूँ तो, अगर आनंद सर के बारे में बोलूँ तो या आई एम इन लव विद दैट पर्सन, मतलब वो एकदम मस्त बिंदास, और उन्होंने हर चीज़ पे, हमने कुछ भी बोला है, स्टूडेंट्स ने कुछ भी बोला है कि सर ये चीज़ खराब है आप इस पे ध्यान दो वो दो, इट वाज लाइक सर बहुत लिबरल है, सर ने हर चीज़ पे ध्यान दिया है। लाइक लिटरली कोई रीजनल डायरेक्टर है एंड वो मेस की चीज़ों पे, वो दाल रोटी पे चर्चे कर रहे हैं, क्योंकि हम सब बच्चे प्रॉब्लम में थे जो भी हमारा, क्योंकि मेस का भी थोड़ा बहुत बहुत लफड़ा वगैरह हुआ था, और सेकेंड सेमेस्टर में तो मेस कमेटी थी भाई। मैं लिटरली जाके मेस वाले भैया को ऐसे रोटी सेकना कैसा है वो सिखाई हूँ, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा रोटी से फुली रोटी नहीं मिलती थी, उनको ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स जेन्युइन भी थे और कुछ लोगों के थोड़े नखड़े भी थे। बट ठीक है यार, जो भी था मेस कमेटी थी वो करना पड़ा, ऐसा लगता है हमारे पूरे सीजन में आइदर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या आइदर मेस को लेके हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको तो सब चीज़ बना बनाया मिल गया, वो गए मस्त एकदम सेटल। अब हमारे टाइम पे क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था भाई, लिटरली हम सेमेस्टर वन के एंड तरफ में जब हमारा एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में, उसके पहले हमें ऊपर से नीचे शिफ्ट किया गया, क्योंकि हमारे ऊपर रूम में कंस्ट्रक्शन होने वाला है। फिर नीचे से ऊपर शिफ्ट करो आप वापस, क्योंकि बाकी कुछ रूम वाले का जिनका नहीं हुआ था पहले उनका बाद में होगा। तो बहुत भाई ये सब चीज़ों में तो बहुत लोचा हुआ है। बट या इट वॉज ऑल फन। एंड हाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर पूरा खाते थे वो नारियल पानी, वो घाघर होता है ना जो छठ में खाते हैं वो। एंड सेकेंड सेमेस्टर हम पूरा मलबेरी खाते थे। तो हाँ मैं टीचर्स पे थी। तो या आनंद सर तो बहुत लिबरल थे। एंड हाँ जिन लोगों को ऐसा लगा कि भाई मेरे को आईएमसी दिल्ली नहीं मिला तो हमें एक्सपोजर कम मिलेगा या वॉट एवर इट इज़, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। आईएमसी दिल्ली में ना जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स का क्या बोलूँ, टीचर्स जो होते हैं या जो फैकल्टीज़ हैं जो एचओडी हैं, वो इतना लिबरल नहीं है
वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना आनंद सर ने ट्रांसपेरेंसी हमारे टाइम पे तो रखी थी ढेनकनाल में, एंड आई होप एंड आई गेस कि उन्होंने अभी भी रखी होगी, क्योंकि वो पार्शियलिटी नहीं करते थे। उनका ये चीज़ था कि अगर कोई इवेंट है या कोई भी चीज़ है तो उसमें सबको मौका मिले, सबको हो। तो अगर कोई इवेंट पे जाना है, उसके लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो और कुछ लिमिटेड लोग ही जा सकते, तो वो उसके लिए अकॉर्डिंग टू डैट एग्जाम करवाते थे और उस अकॉर्डिंग भेजते थे, जो कि दिल्ली में नहीं होता है। दिल्ली में अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है, इधर वो कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हो। गोवा का भी फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो हमारे टाइम पे प्रॉपर एग्जाम हुआ था, प्रॉपर एग्जाम करके जो हुआ सेलेक्ट, जिसको जाना था, जो इंटरेस्टेड थे, वो गया था। बट आईएमसी दिल्ली में ऐसा हुआ था कि जो फेवरेट स्टूडेंट है वो चला गया, और बहुत लोगों को तो आईएमसी दिल्ली के स्टूडेंट्स को, आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि अच्छा ये इवेंट आया है, क्योंकि उनमें बताया नहीं जाता है सबको। जिसको भेजना है उसको भेज दिया जाता है साइट से, फिर वो इवेंट हो के आ गया तब लोगों को पता चलता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली मैं भी गई थी इवेंट पे टाटा स्टील में, वहाँ पे कुछ ही लोगों को जानना था, एग्जाम दी थी मैं प्रॉपर गई थी। एंड टाटा स्टील इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, तो ऑब्वियसली तो मेरे को था भाई कि टाटा स्टील का है, मैं कैसे नहीं जा सकती, मेरे को तो ये एग्जाम करना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत अच्छा कुछ की नहीं थी एग्जाम में, बट या बाकी सबसे अच्छा थी। तो फिर चली गई, एंड टाटा स्टील का इवेंट इट वाज लाइक, उसने मेरा एक लाइफ लॉन्ग जो था विश लिस्ट की, भाई कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे लोग ऐसे बोले कि भाई तेरे को जो खाना है तू खा, बिल मैं पे करूँगा, तो वही था। हम गए थे गोपालपुर, मैं और उद्देश्य, एंड इट वाज ऑल फन। वहाँ पे यही था कि आपको जो खाना है खाओ, वो स्वास्थी करके समथिंग कुछ होटल का नाम था गोपालपुर में, इट वाज अ रिजॉर्ट। एंड था कि जो खाना है खाओ, एंड इतना बड़ा किंग साइज बेड मिला था हमें अकेले, ओ माय गॉड मैं तो पूरा खुश भाई साहब, मतलब बिना पेमेंट के पहली बार ऐसा हो रहा था कि फ्री में इतना कुछ, और मतलब इतना अच्छा इवेंट, एंड बहुत अच्छा था, मतलब था कि आपको जो खाना है खाओ, बिल टाटा स्टील के ये से कटेगा। तो हम तो पूरा ऑर्डर वॉर्डर कर रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, मतलब लिटरली दो लोग हम कुछ भी ऑर्डर कर रहे थे वो खत्म नहीं होता था, फिर भी हम खाते थे ठूस ठूस के, ऑर्डर वगैरह करते थे, तो इट वाज ऑल फन। उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। तो हाँ, तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि जो भी, जिनको भी, जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है आप ढेनकनाल आके कहीं आप थोड़े एक्सपोजर से कम रह गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन तो ऐसा था कि ढेनकनाल के बच्चों की इंटर्नशिप्स भी दिल्ली वालों से पहले लगी थी, एंड हमारे ढेनकनाल में से ऑलमोस्ट एवरीवन इज गॉट प्लेस्ड, एवरीवन इज हैप्पी ऑलमोस्ट एट देयर प्लेस। अब वो हैप्पी नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट अब वो प्लेस्ड हो गए, वो जॉब कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिए, तो हैप्पी ही होंगे तो ही। बट या, एंड अगर मैं बाकी टीचर्स की बात करूं, तो बाकी टीचर्स का ऐसा है कि वो तो आपको पूरा एकदम इंडस्ट्री लेवल पे ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनको है कि आप सीखो इंडस्ट्री में क्या होता है। इंडस्ट्री में आप बॉस के, आपके जो सीनियर हैं, जो आपके टीम लीडर हैं, आप उनके आगे पीछे घूमोगे तो ही आपको अच्छा काम मिलेगा, तो ही आपको बाई लाइन मिलेगी, तो ही आपको अच्छी स्टोरी लाइन मिलेगी। तो बस हमारे ढेनकनाल के जो कुछ फैकल्टीज थे, वो भी यही चीज़ को कंटिन्यू करते थे, वो भी हमें यही सिखाना चाहते थे कि आप मेरे आगे पीछे घूमोगे तो ही आपको बाई लाइन मिलेगी, तो ही आपको स्टोरी मिलेगी, और तो ही आपको सब मिलेगा। आप एकदम आगे पीछे घूमो, मेरे ऑफिस 4 बार आओ एंड ऑल। सो तो लोगों को मिलता था वैसे काम काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों की बाई लाइन आती थी, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया। तो लाइक हमारे टीचर्स ट्रेन कर रहे थे एक्चुअली उन्हें कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो सेम एज जूनियर्स भी, आप लोगों को कुछ को तो पता चल ही गया होगा और कुछ को पता चल जाएगा बाय द टाइम। तो देख लो भाई किसको आगे पीछे घूमना है और काम लेना है और किसको नहीं लेना है। क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करती नहीं थी आगे पीछे घूमने का, क्योंकि मेरे को लगता था भाई ठीक है भाई, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास जो स्किल्स है आई एम हैप्पी विद डैट, मेरे को ऐसे किसी के आगे पीछे घूम के भाई लाइन नहीं लेनी है। सो या, नहीं लेनी थी तो नहीं ली। जितना मिला, जितना अपने आप अपॉर्चुनिटी आई, जितना कर सके कॉलेज में उतना की, बहुत अच्छे से की, और काफ़ी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, जो भी थी मेरी, जो भी ऐसे एज अ मेस कमिटी, एज अ स्टूडेंट जो भी बनती है, वो सारी की, काफ़ी इंजॉय की, क्लासेस की, सब चीज़ की, सोई वोई, जॉब भी कर ली, घूम भी ली। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, वो बोलते हैं भाई तुम कैसे कर लेती है ये सब, तुम जॉब भी करती है, तुम क्लासेस भी अटेंड कर लेती है, तुम सो भी लेती है, तुम मज़े भी कर लेती है, तुम चुगली भी कर लेती है, तुम हर जगह प्रेजेंट भी रह लेती है। हम बोले बस टैलेंट है अपना ब्रो, क्या कर सकते हैं। बट या, सो टीचर्स का एंड ऑल,
पता है, और इन सब से मेरे को याद है मेरी एक सबसे स्पेशल कहानी छूट गई मेरी रूममेट के साथ। तो मेरी रूममेट फाइनली बनी थी रूपम। एंड या इट वाज लाइक स्टार्टिंग में तो एकदम हम चाहते नहीं थे रूममेट बनना, मतलब ऐसा नहीं था कि हमें एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बट ऐसा सीन था कि उसका भी सिंगल रूम हो गया था, क्योंकि उसको तो रूममेट ही अलॉट नहीं हुई थी, और मेरी रूममेट चली गई तो मैं भी सिंगल थी। और एक लड़की साक्षी, वो भी सिंगल थी। अब एक लड़की को अपनी रूममेट से प्रॉब्लम हुआ, मैं उनका बस नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो उनको हुआ प्रॉब्लम, तो थोड़ा बहुत जेन्युइन था, थोड़ा बहुत क्या ऑलमोस्ट जेन्युइन ही उसका रीज़न था कि उसको रूम चेंज करना था। तो अब वो हम तीनों को बोल रही है, और हम तीनों कोई भी एग्री नहीं है, मतलब हम इसलिए एग्री नहीं है कि हमें वो पसंद नहीं है, हम इसलिए एग्री नहीं है क्योंकि भाई अब हम हो गए कंफर्ट लेवल में। और मेरे रूम में तो ऐसा सीन था भाई कि हम अकेले थे, हम रात को काम करते थे। तो मेरे रूम में सबको आता था, लाइक हम मैगी बनाते थे, लाइक स्टार्टिंग में लिटरली जब मेरा रूम ऐसे होने वाला था मर्ज, जब रूपम आने वाली थी, तो पीपल वेयर लाइक यार तेरा रूम अब अकेला नहीं रहा एंड ऑल, हम कैसे आएंगे। लाइक क्योंकि हम बहुत गप्पे लड़ाते थे, बहुत बकवास किया करते थे, सबको ही मेरे रूम आता था, एवरी वन यूज टू कम टू माई रूम एंड वी डू फन थिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग। बट या तो इसीलिए तो हमको मन नहीं था, और अकेले फिर आप कुछ टाइम अकेले रह लिया, आपका सब सेट हो गया, तो आपको लगता है यार ठीक है अब ऐसा है जो, क्योंकि लाइक सबको चेंजेस से सबको प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो वैसा ही था, फिर हम कोई एग्री हुए नहीं, वो मैम को चुगली कर दी, मतलब चुगली नहीं सॉरी कंप्लेन कर दी कि ये नहीं हो रहा है, और उसका रीज़न भी जेन्युइन था, बट हम तभी अपने लालच में समझ नहीं रहे थे। फिर आनंद सर से बात गई, तो फिर हमारा रूम मर्ज कर दिया गया, तो फिर मेरे को और रूपम को बोला गया कि आप लोग दोनों या तो एक दूसरे के रूम में शिफ्ट हो जाइए, या तो आप उसके रूम में या तो आप उसके रूम में। एंड ना मैं रेडी हूँ रूपम के रूम में जाने के लिए, ना रूपम रेडी है मेरे रूम में आने के लिए, हम दोनों अपने रूम की बेनिफिट्स बता रहे हैं। बट समहाउ रूपम को मेरे रूम आना पड़ा, एंड स्टार्टिंग में तो वो बहुत गुस्सा थी मेरे से, एकदम बात बात नहीं करती थी। मैं भी बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को लगा था भाई इतना क्या एटीट्यूड है, इतना क्या ये है वो है, आपका रूम खराब है तो आप मेरे रूम आ रहे हो इसीलिए। बट हाँ, फिर धीरे धीरे लाइक वी आर द बेस्ट रूममेट्स, नॉट बेस्ट मतलब अब बाकियों का नहीं बोलूंगी, बट मेरे लिए तो बेस्ट रूममेट ही बोलूंगी ना। तो या हमने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत मस्ती की, हम दोनों ने एक दूसरे का ख्याल भी रखा वो काफ़ी। तो इट वॉज ऑल फन, और सबसे अच्छा रूम हम लोग का होता था। एंड आई एम ब्लेस्ड कि रूपम आई थी, क्योंकि रूपम तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज जो जिसके जगह पे वैसे ही मेरे को मेसी अगर है, भाई मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, भाई पहले मेरा रूम साफ होना चाहिए। तो रूपम तो मेरे से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती थी, और मेरा सामान थोड़ा बहुत ज़्यादा था, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिखता था, बट ऑर्गेनाइज हमेशा रहता था। तो हाँ, हम दोनों, और फिर सब आते थे तो बोलते थे भाई तुम लोग का रूम कितना सुंदर है, कितना ऑर्गेनाइज है ये वो। एंड हम उसको बहुत अच्छे से सजा के भी रखे थे। हमें फिर फोटो फ्रेम मिला था एक गिफ्ट में, मतलब हम जीते थे वो फोटो फ्रेम को, वो भी लगा दिए थे। और मैं मनी प्लांट्स वगैरह तो रखती थी हमेशा अपने रूम में, लिटरली मैंने अपने रूम में मनी प्लांट्स वगैरह रखा था, फिर कुछ लोग और भी देख देख के रखते थे। बट हाँ, मैंने रखा था अपने रूम में स्टार्टिंग में मनी प्लांट, और बहुत सुंदर से सजा वजा के ऐसे मंदिर वगैरह बना के एवरीथिंग। फिर रूपम के टेडी बियर्स भी थे कुछ छोटे छोटे, मिले थे उसको, तो वो सब हमने बहुत सुंदर रखा था अपना रूम। ओ आई मिस माई रूम। और मेरे ड्रीम कैचर्स भी थे, तो मैंने उसको भी लगा के रखा था, वो मैंने वहाँ पे दिवाली में लिया था। एंड या यू गाइज विल रियली इन्जॉय वहाँ का लक्ष्मी पूजा, बट बहुत भीड़ होती है, बट या यू विल इन्जॉय, और आपको बहुत स्टोरी करने मिलेगी लक्ष्मी पूजा पे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो या आई डोंट नो व्हाट ऑल टू से, बोलना तो बहुत कुछ था बट मैं भूल रही हूँ। मेरे को नहीं पता मैं और क्या बोलूँ, क्योंकि इतना कुछ था भाई, 8 महीने में इतना कुछ किए। हाँ, मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सेमेस्टर 1 में आप बहुत मज़े कर लो भाई, क्योंकि सेमेस्टर 2 यूँ निकल जाएगा, ऐसे आपको लगेगा अभी तो आए थे भाई अभी चले गए। वो तो खैर पूरा सेशन ही लगेगा, बट आप सेमेस्टर 1 आपको फिर भी थोड़ा लंबा लगेगा, तो आप इंजॉय कर लो, जितने मज़े कर सकते हैं कर लो। और प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, किसी से ग्रजेस मत रखो, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड यू डोंट नो कि आप अभी किसी से ग्रजेस रख रहे हो, फिर आपको बाहर जाके या इधर आपको इंटर्नशिप उसी के साथ मिली, या आप लोग सेम कंपनी में प्लेस्ड हुए, या वॉट एवर इट इज़। क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अब सब कोई साथ में रह रहे तो ऑब्वियसली सबकी सबसे नहीं बनेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट ओन योर मिस्टेक्स। गलत है, आप गलत हो तो मान लो गलत हो, सॉरी बोल दो, कुछ नहीं जाता, लिटरली आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। लोगों को लगता है भाई मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं गलत अपना गलती मान लूंगी तो मैं गलत हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओन योर मिस्टेक्स एंड डोंट कीप ग्रजेस विद एनीवन। लिटरली मेरे को किसी से कोई भी ग्रजेस नहीं है अभी, मेरी मेरी तो ऐसे भी कैंपस में भी सबसे बात होती थी। अब भले कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं थी, मुझे याद है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में गई थी, मेरी आवाज़ काफ़ी श्रिल है,
अगर मैं चिल्लाती हूँ तो वो लिटरली कान में चुभता है। आई नो पीपल यूज टू लाइक टॉलरेट माई वॉइस, उनको लगता था भाई ये लड़की चुप रहे, बट ये लड़की तो चुप रहती नहीं थी। बट या धीरे धीरे दे यूज टू इट, दे गेट यूज टू इट एंड दे लाइक ठीक है अब हो गए, अब उनको सुनना है 8 महीने तो वो एडजस्ट कर लिए। और मैं बहुत बकवास भी करती थी तो सबको लगता था भाई ये कितना बकवास करती है, बट ठीक है अब यही थी मैं। बी योर सेल्फ, जो थी वही मैं थी वहाँ पे भी। तो मेरे को कुछ वो नहीं था कि भाई लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये वो मेरे को किसी से मतलब नहीं थी। मतलब किसी से ये नहीं थी कि कोई कुछ भी बोले, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को जो करना है मैं करूँगी, मेरे को जो हूँ मैं वो करूँगी। कि लिटरली लोगों को था कि भाई तेरे पास तो जॉब है तो तू क्यों आई आईएमसी। भाई मेरा आईएमसी आने का रीज़न प्लेसमेंट्स नहीं था। और मैं अभी भी आप लोगों को बोलूँगी जो भी जूनियर्स हैं पूरे आईएमसी में, ऑल कैंपसेस, अगर आपको लगता है कि आप आए हो आईआईएमसी में इतना पढ़ने के बाद प्लेसमेंट्स के लिए, तो मैं बोलूँगी लर्न स्किल्स फ्रॉम देयर, डेवलप योर सेल्फ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करो। लिटरली मैंने देखा है अभी भी और कुछ मेरे बैचेस में भी लोगों को नहीं पता प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना है, प्रोफेशनली कैसे मैसेज करना है। लोगों को बहुत टूल्स भी यूज़ करने नहीं आते, बेसिक टूल्स भी यूज़ करने नहीं आते, जो लिटरली 7-8 क्लास के बच्चों को भी आता है। तो लर्न दैट, अपना पर्सनल स्किल डेवलप करो, पर्सनल डेवलपमेंट करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करो, वो सारी चीज़ें करो। तो आपको ऐसे प्लेसमेंट्स के लिए भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मेरा बहुत अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगा, तो आईएमसी इज़ नॉट सो फेमस फॉर प्लेसमेंट्स। लोग आते हैं वहाँ प्लेसमेंट्स के लिए कि हाँ सबका क्योंकि प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि आईएमसी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो सबकी प्लेसमेंट लगा देगा। बट यू विल नॉट एवर सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि हाँ कुछ लोग होंगे सेटिस्फाइड जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। तो मैं पहले ही बोलूँगी इसलिए मत रहो आईएमसी में, इसलिए बाकी जो भी बैचेस आएंगे इसलिए मत आओ आईएमसी में क्योंकि तुमको प्लेसमेंट्स चाहिए। अगर तुम स्किल्ड हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो तुमको प्लेसमेंट से बेटर जॉब भी मिल जाएगी बाहर, एंड बहुत अच्छी मिलेगी एंड तुम्हारे बहुत अच्छे कनेक्शंस बनेंगे या वॉट एवर इट इज। सो अपने पे फोकस करो, अपने को बढ़ाओ, अपने को स्किल करो। लिटरली मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि आईएमसी आने के पहले आई एम नॉट सो फ्लुएंट। मेरे को फिर भी था थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग का या सबके सामने बोलने का कि ऐसे तो मेरे को कभी ये नहीं रहा कि व्हाट पीपल विल जज, बट हाँ जब सबके सामने बोलने जाते तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अगर कुछ हुआ तो दे विल जज। बट हाँ अगर मैं अभी भी अपनी पुरानी वीडियोस देखूं फ्रॉम द फर्स्ट जीडी, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन था जब पहली बार जाके बोलना था, टू माई लास्ट, इट वॉज सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका, तो ये चीज़ आप सीखते होगे। बहुत लोग बोलते हैं भाई एमसी में तो कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, क्योंकि लोगों को लगता है थ्योरी नहीं पढ़ाया हमें, हमें ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। बट इन द बिगनिंग ओनली आनंद सर बोले थे दिस इज नॉट अ थ्योरी क्लासेस सेशन और कोर्स, इट इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, और वो चीज़ें आपको कराएंगी जितनी उनकी थी तभी उतनी तो हमें वो कराई। और मुझे तो मेरे में लगता है मेरा एमसी आने का रीज़न यही था, क्योंकि एक तो मेरे को मज़ा आता है ये पढ़ने में, भले ही मेरे को इसमें जॉब नहीं करना था, मेरे को कोर जर्नलिज्म में नहीं जाना था, बट मेरे को ये मज़ा आता था पढ़ने, क्योंकि पढ़ना तो है आपको। ठीक है, तो वही चूज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में। तो मैंने यही चूज़ किया क्योंकि इसके आगे के भी मेरे जो प्लान्स हैं वो इसी अकॉर्डिंग है। सो जिनको लगता है कि मैं आईएमसी आई थी आ गई तो ठीक है, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट केयर। बट हाँ मेरे को अपने में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स दिखे, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में, मेरे कॉन्फिडेंस में, मेरी पब्लिक स्पीकिंग में एंड मेरे डिसीजन मेकिंग्स में। और बहुत सारी मतलब आप 8 महीने में एक बहुत लेवल तक आप मेच्योर होके भी निकलते हो, क्योंकि एक रेसिडेंशियल कैंपस है वो। और पीपल आर फाइटिंग देयर इवन दो दे आर योर फ्रेंड्स या वॉट एवर इट इज़। वहाँ एक सिस्टम है, स्कूल वाला चीज़ नहीं है वहाँ पे। बट स्कूल में भी अब तो होता ही है हर जगह कंपटीशन एंड ऑल, तो वहाँ पे तो बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है भाई। वहाँ पे पीपल आर कॉम्पिटिंग। तो बिफोर फ्रेंड्स they everyone is your colleague, and even though after friends everyone is going to be your colleague, so better। बट हाँ मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता था, बट मेरे को क्योंकि पता था कि इन सबका लाइन अलग है और मेरा लाइन अलग है। आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, मैं आईएमसी आई हूँ। आई एम द वन एंड ओनली पर्सन हु इज नॉट देयर फॉर प्लेसमेंट्स, एवरीवन एल्स इज देयर फॉर प्लेसमेंट्स। सो आई नो कि
दे आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, दे आर लिटरली नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को निकल के क्या करना है एंड क्या नहीं। एंड दैट इज द वन रीजन कि आई वॉज सो मच अटैच टू दैट प्लेस। और जब मैं वहां से निकली तो सबसे ज्यादा मैं रोकर निकली, क्योंकि somehow everyone is either in Noida or Delhi, they are connected with their friends and everyone, but I am at my home doing what I want to do, loving it. But yeah, आपको वो रहता है ना कि भाई आप फ्रेंड से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सब है, सब एक दूसरे से मिल सकता है, बट आई एम नॉट देयर। सो इस चीज़ के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ से अटैचमेंट थी, और वहाँ से आते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे ब्रेकडाउन्स हुए एंड ऑल, कि भाई अब कभी नहीं मिलेंगे। बट हाँ, जिनकी भी थी मतलब एवरी वन लव, आप लोग सब भी निकलोगे जो भी जूनियर्स हैं, यू गाइज विल लव एंड मिस अ लॉट ढेनकनाल, क्योंकि वहाँ ऐसा सीन है कि भाई कैंपस में भी वही छोटा कैंपस है, वहीं लोग दिखेंगे, नीचे जाओ तो गुड्डू भैया की दुकान पे भी वही लोग दिखेंगे, कोल्ड कॉफी पे भी वही लोग दिखेंगे, कैफ शॉप पे भी वही दो लोग दिखेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वही लोग दिखेंगे। फिर अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हो भुवनेश्वर या कटक, तो भी आपको वही लोग दिखेंगे। तो मैं क्या बोलूँ, हर जगह वही लोग वही लोग वही लोग। एंड भले आप देखना चाहो या ना देखना चाहो, आपको देखना पड़ेगा। तो इट इज ऑल इट इज। बट या मेरे को तो अभी मैं सबको मिस करती हूँ, लिटरली मैं सबको मिस करती हूँ, मेरे को सब चाहिए, क्योंकि मेरे को सबके साथ अच्छा लगता है, आई लाइक। और मेरा वो नेचर भी है कि मैं सबको जोड़ के रखना चाहती हूँ, मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे को लगता है भाई ठीक है, अगर कुछ आज बात अनबन हो गई तो हो गई ना, अगर आप कुछ किसी का कुछ चुगली कर भी दिए हो तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मैंने बोला था तेरे बारे में ये, तेरे को बुरा लगा, अगर अभी तेरे को पता चला सॉरी, बट मेरे को ऐसा लगा फील हुआ तो मैंने बोल दिया, बस हो गई बात, खत्म करो, इतना क्या दुनिया भर का ऐसे लोचा लेके चलना, तो हटाओ। बट या, MC Dhankanal has my heart, it has my heart, oh my god. And yeah, juniors, I wanna let you know, छोड़ो क्या ही बोलूं, अब आप लोग मजे कर रहे हो, अब आप लोग पहुंच गए, वैसे मैं चाहती नहीं हूँ कि हमारे अलावा कोई भी उधर मजे करे, मेरे को ऐसा मतलब, क्योंकि अगर आपकी बात वहां कोई जा रहा है तो वो भी तो उसको अपना ही बता रहा है ना, अपना ही बोल रहा है, और आप नहीं चाहते कि आपकी जगह को कोई अपना बोले, आपके वो टीचर्स को। लिटरली आनंद सर के साथ आप लोगों की फोटोज देख के तो ऐसा लगता है क्यों हो रहा है ऐसा। बट ठीक है, होगा, सर सबके हैं, कैंपस सबका है। बट या, आई डोंट नो व्हाट टू से मोर। मैंने सब चीज़ बोल दिया, या जो नहीं भी बोला। हाँ, मेस का हमारे टाइम पे बहुत हुआ था भाई, क्या मैं बोलूँ, आई डोंट नो मैं और क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बहुत सारी चीज़ें अब मुझे याद नहीं आ रही है। जब मैं सोची थी मैं ये वीडियो बनाऊंगी, तो पहले तो हाँ, एक रीज़न ये भी था कि मैं ये टी शर्ट बना पहन के क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपना कबर्ड खोली, आई वाज लाइक कि क्या पहन के बनाऊं, क्योंकि आज तो मैं कुछ सुंदर पहन के बनाऊंगी, क्योंकि बाकी सारे मेरे व्लॉग्स तो मैं जैसे उठती हूँ वैसे ही हैं। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया, एंड देन अचानक से मेरे को हिट किया MC ढनकनाल का टी शर्ट, मतलब IMC वाला ये टी शर्ट। फिर मैं सोची भाई IMC के बारे में बना रहे हैं तो यही टी शर्ट पहन के बनाए, क्यों ना, थोड़ा टी शर्ट का यूटिलाइज भी हो जाए, भाई इतना महंगा हमने पैसा देकर लिया था तो इसीलिए। बट या, इट वाज ऑल फन। एंड हाँ, गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, तो कुछ लोग तो थे भाई गेस्ट के आगे पीछे भी घूमते थे। बट या, मतलब आपको कनेक्शन बनाना, बी कनेक्टेड, बट डोंट शो कि यू आर सो डेस्परेट फॉर वर्क और फॉर बीइंग कनेक्टेड, बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड योर नो connections is going to work, all is going to work is you for yourself, and your skills will be the answer for everything. सो पीपल यूज टू थिंक कि बहुत कनेक्शंस बनाने के बहुत काम आएंगे, लिटरली व्हाट आई एम डूइंग करेंटली इज, जो मैं कर रही हूँ, आई हैवंट ऑफिशियली अनाउंस्ड इट, बट या, आई हैव सो मच ऑफ कनेक्शंस एंड नो वन, लाइक नन ऑफ माई कनेक्शंस हैज हेल्प्ड व्हाट, मेरे स्किल्स ही मेरे को आखिर में काम आए। एंड ये मैं ढनकनाल में भी बोलती थी, पीपल यूज टू से मी कि अगर आप ऑफिस से काम करोगे तो आपके ज़्यादा कनेक्शंस होंगे। कनेक्शंस मेरे भी बहुत है भाई, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स है, बहुत कनेक्शंस हैं, लिटरली कोई कनेक्शन काम नहीं आता, आपके स्किल्स काम आते हैं, आप कितना मेहनत करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, ये काम आता है। बिकॉज या, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो जॉब करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर एक जॉब कर रहे हो
तो आप किसी और के सपने को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हो, किसी और का सपना पूरा हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। मैं भी अभी फ़िलहाल एक जॉब भी कर रही हूँ, तो वो हो रहा है, विच इज़ एट अ सम पॉइंट अगर यू रियलाइज़ कि ओके यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट दैट्स नॉट योर ड्रीम एंड मेरे सपने बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए बाकी मैं इस चीज़ का व्लॉग बाद में बनाऊँगी व्हेन आई विल ऑफिशियली अनाउंस इट। सम ऑफ माय फ्रेंड्स ऑलरेडी नो इट, बट या आई हैवंट येट, but maybe in coming months maybe I can announce it officially. So all the best to everyone and to all my batchmates. I love you guys, I miss you all, everyone, even though you hate me or you love me, I miss you. So yeah, bye. एंड आई होप यू गाइज enjoyed this. बहुत कुछ बोल दिया मैंने, या शायद बहुत कम बोला, या पता नहीं, बट हाँ बोला मेरे को जो मन था, बहुत कुछ बोला, मतलब फ्लुएंटली बोला. देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नो टेलीप्रॉम्प्टर गोइंग ऑन, एंड यू गाइज नो इट कि मैं इतना बोलती हूँ लाइक टू माई बैचमेट्स. सो या इफ किसी को बुरा लगा अपने बारे में, अगर किसी को लगा कि ये आपको टॉन्ट मारी है, सो नो, दिस इज ऑल फ्रॉम माई हार्ट. So I miss you all, and if you guys like my video, and if you guys want to support me, please do subscribe and like my video and also share it in your contacts. इस चीज़ में connections काम आते हैं, subscribers और like बढ़ाने में कुछ connections काम आते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी अभी subscribers हैं वो सारे मेरे connections से ही है. So हाँ, इस चीज़ में connections काम आते हैं. Okay guys, bye, have a nice day, and happy Ganesh Chaturthi to all of you. Bye.